हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ना, वो एक तरह से रिवीजन वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड का नया लोगो के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काउंटिंग वाइज भी पढ़ेंगे और जो सिम्बॉल्स है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उन सभी के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही अंत में ना टोटल जो है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो झारखंड लोगो से रिलेटेड है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको जो है ट्रिक्स भी बताते चलूँगा, ठीक है। और आज जो है ना, कल जो है आपको 11 बजे तक आपको करंट अफेयर्स जो है लास्ट 6 मंथ का वो अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है स्टूडेंट्स, इसीलिए उसे आप ज़रूर देखें, सेव कर लें, उसे बार बार सुने, उससे ना आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अक्टूबर से लेकर मार्च 31 तक के सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है, जो भी इम्पॉर्टेंट है। और सितंबर तक का तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही दिया था। और रहा बात आपका जनवरी से लेकर अगस्त आसपास तक का, तो ये जो है ना, हम एक एक करके जो है मंथ वाइज हम लोग जहाँ डिस्कशन करेंगे ना, उसमें ये सभी जो है आपका उन सभी को डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर टोटल इंक्लूड कर देता ना, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर जो है लंबा हो जाता। इस कारण से इसे हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। तो कल वाला जो वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला, वो एक मैराथन क्लास टाइप का होगा, जिसमें हम लोगों ने अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो है, मार्च 31 तक का, वो पूरा का पूरा जो है ना कवर कर दिया है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी डिटेल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए जो है हम लोग झारखंड लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। काउंटिंग वाइज भी पढ़ते हैं और सिंबल के रिप्रेजेंटेशन वाइज भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आप सिंबल को देख लीजिए। ये सिंबल जो है ना, एक से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बहुत सारे बुक्स में ना लिख दिया है कि झारखंड के लोगों का निर्माण जो है या डिज़ाइन जो है आपका अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया, लेकिन ये गलत है। अमिताभ पांडे के द्वारा जो लोगो डिज़ाइन किया गया है ना, ये इससे पहले वाला था। जो याद है ना आपको, 4J करके जो बना हुआ था, वो सिंबल था जो अमिताभ पांडे ने डिज़ाइन किया था। इसे जो है किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसलिए अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा ना किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो झारखंड सरकार का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, कला संस्कृति विभाग या जो भी हो गया, उनके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। मतलब आप बेसिकली झारखंड सरकार ही पुट करेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार ने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं किया है इसके लिए, ठीक है। अब ना थोड़ा सा इसे समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे आउटर बाउंड्री हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो झारखंड सरकार है ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, हिंदी में लिखा गया है। और नीचे में जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, वो इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है। ऊपर वाला हिंदी, नीचे वाला इंग्लिश। अब समझिए, यहाँ पर टोटल हाथी की जो संख्या है ना, वो याद रखिएगा, टोटल 24 है हाथी की संख्या। और उसके जस्ट अंदर में क्या है आपका, क्या है, पलाश का फूल, ये भी 24 की संख्या है। अब कलर भी इंपॉर्टेंट है। पलाश का फूल तो आपको याद ही हो गया होगा, ऑरेंज आपने बहुत बार देखा है, ठीक। लेकिन हाथी का जो रंग है ना, सफ़ेद रखने के पीछे कारण है, ठीक। तो इसमें क्या कारण है ना, कि हाथी जो है शक्ति का भी प्रतीक होता है। और यहाँ पर सफ़ेद रखने का है कि हाथी शांति का भी प्रतीक यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। यानी हम झारखंड वासी जो है वो, ठीक है, जब तक हम पर कोई विपदा नहीं आएगी, हम लोग शांत भी रहेंगे, शांति से भी उसे झेल सकते हैं। लेकिन अगर हम पर कोई कष्ट आएगा या कोई हमें प्रॉब्लम करेगा, तो हम उसका जो है ना जवाब भी दे सकते हैं। एक तरह से ऐसा है इस तरह हाथी रिप्रेजेंट करने का। वो रिप्रेजेंटेशंस मैंने बाकायदा नोट्स बना दिया है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले आप काउंटिंग समझ लीजिए। सबसे आउटर में क्या लिखा हुआ आपका, झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नीचे में। उसके बाद है हाथी, जिसका संख्या 24 हो गया, कलर वाइट हो गया। उसके बाद है आपका पलाश का फूल, संख्या हो गया 24, कलर हो गया ऑरेंज। उसके बाद जो है ना, सौरा चित्रकारी को रिप्रेजेंट किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सौरा चित्रकारी है। और इसमें जो टोटल संख्या है ना, टोटल 48 हो गया, ठीक। उसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद डॉट जो है, ये टोटल डॉट्स की संख्या कितना है, 60 है। अब समझ आ गया होगा। देखिए, इसे याद करने का तरीका बहुत आसान है। जितने भी देख रहे हैं ना, सब आपका जो है 12 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। 12 5 जा 60 हो गया, 12 2 जा 24 हो गया, ठीक ना, समझ गए होंगे। 12 4 जा 48 हो गया। तो बहुत आसान है। 24, ये कितना हो गया हाथी, 24 पलाश का फूल हो गया 24, ये कितना हो गया, सौरा चित्रकारी हो गया आपका 48, और जो सफ़ेद डॉट है वो कितना हो गया, 60। और अंदर में क्या है आपका, सत्यमेव जयते, जो आपका एम्ब्लेम है ना, वो बना हुआ है, अशोक चक्र यहाँ पर। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक एक करके ना ऐसे नोट्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लास्ट में MCQs भी हम लोग इससे रिलेटेड देख लेंगे, ठीक है। चलिए, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है ना, वो क्या दर्शाता है, पहले इसे समझ लेते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह झारखंड की संस्कृति को रेखांकित करता है।
यह झारखंड की अस्मिता का निर्देशक और चेतना का प्रतीक है। इंडिकेटर एक तरह से समझ लीजिए। राज्य के प्राकृतिक परिवेश और यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए झारखंड की पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। चलिए अब जो है ना थोड़ा सा MCQ नहीं, पहले हम लोग जो कलर है ना वो कलर को समझ लीजिए, कलर क्या डिनोट करता है या डिपिक्ट करता है। पहले हरा कलर का यूज़ किया गया ना आउटर बाउंड्रीज में भी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए सिंबल में जितना भी आउटर बाउंड्रीज का जो लेआउट किया गया है ना वो हरा कलर से किया गया है। ठीक है, तो हरा कलर का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हरा कलर जो है वो राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पथ पर लंबे लंबे पग धरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है झारखंड। यह दर्शाता है कौन सा? हरा कलर। यानी आप समराइज करें तो प्राकृतिक रूप से जो है झारखंड बहुत ही प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा है झारखंड, ये दिखाता है हरा कलर। आप समझ लीजिए हाथी का रंग क्या है? सफ़ेद। ये कलर कितना हो गया? 24। राज्य के ऐश्वर्य और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है। राज्य के ऐश्वर्य और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक कौन है? हाथी। हाथी जो है आपका स्टेट एनिमल भी झारखंड का स्टेट एनिमल भी हाथी ही है। आप थोड़ा समझ लीजिए क्या रिपीट करता हूँ तो बता दिया। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है यह हाथी। जो मैंने आपको समझाया था ना सफ़ेद क्यों रखा गया है, उसी तरह कोई भी हम लोग के पास प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उसे फेस करते आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सौरा चित्रकारी जिसका संख्या कितना है? 48। राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कौन है? सौरा चित्रकारी। अभी तक हम लोग कौन कौन से देख चुके हैं? प्राकृतिक, आपका प्राकृतिक संपदा, ऐश्वर्य और प्राकृतिक संपदा हो गया आपका हाथी, और उसके ऊपर आ जाए प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से परिपूर्ण है झारखंड, उसके लिए हरा कलर का यूज़ किया गया है। समझ गए होंगे। सांस्कृतिक विरासत सौरा चित्रकारी हो गया। हाँ, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाला जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराता है। पलाश का फूल 24 हो गया। कलर संख्या याद हो गया होगा आपको। झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और सुरमयता का प्रतीक है, और ये क्या है ना स्टेट फ्लावर भी है आपका पलाश का फूल। इसे और क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, इस नाम से भी इसे आप याद रखिएगा। पलाश या टुसू का फूल, टुसू पर्व सुने होंगे ना, अभी तो हाल में बीता, करंट अफेयर्स पर हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है इस पर। या वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब क्या है ना लास्ट में आपने देखा होगा अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब ये जो है संप्रभु शक्ति और देश के विकास में राज्य की भागीदारी को दिखाता है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। ठीक है, ये हो गया इसका। अशोक स्तंभ को लोगों के केंद्रीय भाग में उतारा गया, सेंट्रल में हम लोगों ने देखा ही था लोगों में। यह भारत की उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। चलिए अभी क्या है ना इसमें दो चीज़ आप समझिएगा थोड़ा। ये जो लोगो है ना इसे एक बार पहले लॉन्च किया गया था, कब? 22 जुलाई 2020 को। लेकिन उस समय क्या था ना, कुछ जैसा जैसे जो काउंटिंग जो होता है ना कि 24 है आपका, 48 है, 60 है, ये सब ना फिक्स नहीं किया गया था, रैंडमली कोई भी एक काउंट दे दिया गया था। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ना कि 24 है तो क्यों रखा गया है। ठीक ना, तो उसके बाद जो है आपको इसे हटाने के बाद आपका 14 अगस्त को झारखंड का लोगो को लॉन्च किया गया। देखिए मैं कंफ्यूजन हो सकता है, 14 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन अडॉप्शन का डेट अगर आपसे पूछ ले तो आप 15 अगस्त टिक करेंगे। लॉन्चिंग और अडॉप्टिंग दो अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक। आप समझते हैं ना कि ये जो काउंटिंग रखा गया है ये ऐसा 24 ऐसा स्पेसिफिक क्यों है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। ये तो मैंने बता दिया कि पहले जो लॉन्च हुआ था उसमें और अभी में अंतर क्या, पहले वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे ना ऑप्शन में 22 जुलाई भी दे सकता है, 22 गलत हो जाएगा, 22 नहीं टिक करना, आपको टिक करना है 14 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, जो है ना हम लोग अभी एक सीक्वेंस वाइज देखते हैं। सेंटर से बाहर की ओर जाने के समय क्या क्या है, देखिए सेंटर में अशोक स्तंभ था, उसके बाद क्या था सफ़ेद डॉट था 60, उसके बाद क्या सौरा चित्रकारी, कलर कौन सा है ब्राउन कलर, उसके बाद क्या आया पलाश का फूल ऑरेंज कलर, और हाथी क्या है 24, ये कौन से कलर है सफ़ेद कलर। उसके बाद क्या है ऊपर में जो है क्या लिखा हुआ है झारखंड सरकार हिंदी में, और नीचे में क्या लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ
झारखंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लोगो वाला जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे जो हम लोग MCQs के फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, झारखंड राज्य के नए लोगों को कब लॉन्च किया गया, झारखंड लोगो राज्य का नया लोगो कब लॉन्च किया गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन मैंने जानबूझ के 22 जुलाई दिया है क्योंकि आपको वहाँ भी दे सकता है, और ये दोनों तो मैंने समझा दिया। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लॉन्च कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया है। जबकि अडॉप्शन का डेट अगर पूछ ले तो 15 अगस्त 2020। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 2020। हाँ, झारखंड राज्य के नए लोगों का अनावरण किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो है ना रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण किया गया है, और ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जो कि राज्यपाल है उनके द्वारा किया गया है। उसके बाद है आपका झारखंड के नए लोगों में हाथी की संख्या कितना है, तो हाथी की संख्या कितना है, 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। और पलाश के फूल पूछ ले तो भी 24। इसका कलर कितना पलाश का, सॉरी रंग क्या है, ऑरेंज, और इसका रंग क्या है, हाथी का आपका है व्हाइट। ठीक है, झारखंड के नए लोगों में हाथियों का कौन सा रंग है, तो ये मैंने बता दिया कौन सा रंग है, सफ़ेद रंग है। उसके बाद आइए, झारखंड के नए लोगों में पारंपरिक सौरा चित्रकारी में नृत्य करते हुए लोगों की संख्या कितनी है। मैंने बताया था ना 12th का मल्टीपल्स में याद रखिएगा, 12 इंटू में कौन सा है, नेक्स्ट में 24 के बाद क्या आना चाहिए, 48 है उसके बाद, तो इसका करेक्ट आंसर है 48। अब आ जाइए, नए लोगों में हाथियों की संख्या 24 क्यों रखी गई। हाँ, ये छूट गया तो मैंने नहीं बताया। ये जो है ना एक्चुअली में 24 जो है ये दिन के 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपका 24 जिलों के। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन के 24 घंटों को अनुसार जो है ना उसे बेस मानते हुए जो है संख्या को 24 रखा गया है। अब बहुत लोग जो है ना कि 24 जिला है इसलिए रखा गया, ये टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, लोगों में दर्शाए गए सौरा चित्रकारी को किस चीज़ का प्रतीक है। मैंने बताया था ये किस चीज़ का प्रतीक है, सांस्कृतिक संपदा का प्रतीक है। 8वां क्वेश्चन है, लोगों में हरे रंग क्या दर्शाता है। देखिए ये जो हरा रंग है मैंने बताया था क्या हरियाली को भी दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि राज्य में जो है ना झारखंड राज्य है वन पदा से परिपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, झारखंड के नए लोगों में पलाश के फूलों की संख्या कितना है, तो कितना है, 24। ठीक है, सफ़ेद डॉट की संख्या कितना है पूछ रहा है, तो वो मैंने बताया था 12 का मल्टीपल 60। आंसर ऑप्शन नंबर डी 60 हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा आप ना साइंटिफिक नेम सभी का याद रख लीजिए। पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक, अब क्योंकि साल है आपका स्टेट वृक्ष जो है वो साल हो गया, इसीलिए आंसर याद रखिएगा सौरिया रोबोस्टा इसका साइंटिफिक नेम। चूँकि एलिफेंट का भी आपका जो है ना स्टेट एनिमल, इसलिए इसका भी याद रखिए एलिफास मैक्सिमस, ये तो आपको याद हो ही गया। कोयल का थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि ये स्टेट बर्ड है, ये एशियाटिक कोयल जो है ना वो है आपका स्टेट बर्ड, तो इसका क्या नाम है, उडिनिमस स्कोलोपेसियस। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए 12th क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य के नए लोगों में इनमें से क्या नहीं है। अब थोड़ा इसे समझिएगा, क्या नहीं है इसमें पूछ रहा है। हाथी है, देखिए इसमें ना क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि इनमें से क्या नहीं है। एक्चुअली हाथी तो है ही, पलाश का फूल भी है आपका, अशोक चक्र जो है ना ये सेपरेटली एक अलग से नहीं दर्शाया गया है, लेकिन अशोक स्तंभ का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है यहाँ पर तो आपका अशोक चक्र है ही। ठीक है ना, तो अगर इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पर सी जो है ना आपका अशोक स्तंभ में ही इम्बेडेड है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। 13 नंबर है, लोगों के सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, आपका झारखंड सरकार लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, नीचे में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड सरकार का मोटो क्या है, तो झारखंड का जो नया लोगों का जो मोटो है ना ये गलत हो गया है, ऑप्शंस पे नहीं जाना है। इसका जो नया लोगों का मोटो है वो है आपका सत्यमेव जयते। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए जो लास्ट में जो है ना अशोक स्तंभ का जो लास्ट में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यही है आपका जो है मोटो झारखंड का नया लोगों का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पलाश के फूल को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। इसे जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।